नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पर कि ट्रंप के टैरिफ से भारत का यह उद्योग रहेगा अछूता और बल्कि इसके शेयर के भाव बढ़ गए। तो आइए इस न्यूज को विस्तार से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का वो कौन सा उद्योग है जो ट्रंप के टैरिफ से बच गया है और इसके शेयर के भी भाव बढ़ गए हैं और इससे भारत के एक्सपोर्ट को भी सहायता मिलेगी और भारत के शेयर मार्केट को भी स्टेबल रहने में मदद मिलेगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, कल ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दिए। 10% से लेकर 50% तक टैरिफ विभिन्न देशों पर लगाए। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के देश भी ट्रंप के ऊपर, यूएस के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक तरह से टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और आने वाले कुछ अगले 2-3 महीने में इसके परिणाम भी दिखने लगेंगे। हाँ, इस दौरान पूरी दुनिया में शेयर मार्केट, व्यापार में गिरावट, जो विश्व व्यापार सप्लाई चेन है, इसमें उथल पुथल देखी जाती रहेगी। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में भारत के लिए एक अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि ट्रंप ने भारत का जो फार्मा मार्केट है उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। यानी भारत का जो दवाई उद्योग है उस पर किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगा। भारतीय दवाई उद्योग अब जैसा जिन टैरिफों पे पहले निर्यात कर रहा था अमेरिका को अपना सामान, वही टैरिफ पर निर्यात करता रहेगा। तो आइए इस खबर को विश्लेषण करते हैं और विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, ट्रंप की जिस तरह से नीति है, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया है कि अमेरिका को घाटे से बचाने के लिए, तो उसमें उन्होंने लगभग सभी देशों के सभी उद्योगों पे लगाने की कोशिश की है टैरिफ। लेकिन चूंकि अमेरिकन लोगों को भारत की जो सस्ती दवाइयां हैं, जो भारत का फार्मा इंपोर्ट करता है अमेरिका, जो सस्ती दवाइयां लेता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। इसको समझते हुए ट्रंप ने भारत के फार्मा मार्केट पे अभी किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाया है। और इससे फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा यह हुआ है कि भारत के जो फार्मा मार्केट के शेयर हैं वो शेयर मार्केट में बल्कि बढ़ गए। देखिए, ट्रंप ने बोला है कि आने वाले भविष्य में अब वो अमेरिका में दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यह है कि अमेरिका प्रमुख रूप से 5 देशों से अपनी पूरी दवाइयां आयात करता है। वो 5 देश हैं: भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड। इनसे दवाइयां आयात करता है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे दवाई करने की कोशिश करेगा अमेरिका, तो उसे ये सेटअप बनाने में अगले 4-5 साल लग जाएंगे और उसके बाद भी वो बनी हुई दवाइयां महंगी ही होंगी, क्योंकि अमेरिका में जो लेबर है वो महंगा है, जो एपीटी है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो भी उनको आयात करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अमेरिका फिलहाल फार्मा मार्केट में तो आत्मनिर्भर अगले 5-7 साल में नहीं बनने वाला। यानी भारतीय फार्मा मार्केट का व्यापार बढ़िया तरीके से चलता रहेगा अमेरिका के साथ। अब समझ लेते हैं कि भारतीय जो फार्मा कंपनी है वो कितना निर्यात करती हैं, यानी अमेरिका कितना आयात करता है भारतीय फार्मा मार्केट से। तो देखिए, वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारतीय फार्मा मार्केट ने यूएस को 7.55 मिलियन यूएस डॉलर की दवाइयां यानी फार्मा प्रोडक्ट निर्यात किए और इसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 15% की बढ़त देखी गई। तो अभी तक ये हो चुका है 7.83 मिलियन यूएस डॉलर। यानी भारतीय फार्मा मार्केट बहुत तीव्र गति से निर्यात अपना बढ़ा रहा है अमेरिका को। और भारत का जो कुल निर्यात है उसमें 31% निर्यात केवल अमेरिका को होता है। तो इस तरह से भारतीय फार्मा मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से अमेरिका में काम कर रहा है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? देखिए, टैरिफ वॉर लगाने के बाद अमेरिका के शेयर मार्केट उल्टे 5% गिर गए। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो अमेरिकी शेयर मार्केट 10% गिर चुके हैं और ट्रंप के आने के बाद ये मार्केट 14% तक गिर चुके हैं। यानी अभी अमेरिका का उद्योग खुद ही नहीं एनालिसिस कर पा रहा कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी पॉलिसी से अमेरिकी उद्योगों को, लोगों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो इस घबराहट में, इस कंफ्यूजन में अमेरिका के मार्केट उल्टे गिर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 महीने में ही समझ में आ पाएगा अच्छी तरह से कि आखिर ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को वाकई क्या फायदा होने वाला। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो भारत की फार्मा कंपनियों के शेयर कल दाम बल्कि बढ़ गए। भारतीय जो शेयर मार्केट है टैरिफ के बाद केवल 1% से भी कम गिरा। फार्मा कंपनियों के दाम बढ़े और जिस तरह की अभी स्थिति है तो फार्मा कंपनी तो पूरी तरह सुरक्षित लगती हैं, बल्कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। चूंकि फार्मा कंपनियों का भारतीय शेयर मार्केट में भी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है, तो भारतीय मार्केट भी काफी कुछ स्टेबल रहने में फार्मा कंपनियों के शेयरों का योगदान बना रहेगा। यानी कम से कम एक सेक्टर ऐसा है भारत का
जो निरंतर प्रगति करता रहेगा और उस पर टैरिफ का किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। धन्यवाद।